हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका सितंबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपको कार्ड्स मिले हैं 7 ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो आपके सारे कार्ड्स रिवर्स हैं और ये कार्ड्स बता रहे हैं आपका अप्रोच टू लाइफ और क्या है जो आपको चेंज करना है एंड अल्टीमेटली सितंबर के मंथ में एग्जैक्टली क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स कार्ड के साथ। ये कार्ड बताता है कि आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हो सकता है वो सारे के सारे अच्छे लग रहे हों आपको, या वो सारे के सारे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हों और आपको इनमें से कोई भी एक या इनमें से कुछ ऑप्शंस चूज़ करने हैं। और जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप अब अपने खुद के क्राइटेरिया पे ऑप्शंस चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शंस को तोल रहे हैं और वही चूज़ कर रहे हैं जो आपके हाईएस्ट गुड से अलाइन होता है। हो सकता है लोग आपको ओपिनियंस दे रहे हों या फिर आपको सजेस्ट कर रहे हों, हेल्प कर रहे हों, लेकिन आप फाइनली वही चूज़ कर रहे हैं जो आपको सही लगता है और आपका खुद के क्राइटेरिया पे जो पास होता है। ये तो ही पॉजिटिव चीज़। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चीज़ ये हो जाती है या थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ ये हो जाती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और चूज़ करना शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जंप कर रहे हैं। किसी भी एक ऑप्शन के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी एक चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा करते करते आप रेस्टलेस हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे और फिज़िकली आपको शायद उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जितना इतना मेहनत करने के बाद मिलते हों। तो ये कार्ड कहता है कि या तो आप अपने ऑप्शंस रिड्यूस करें, एलिमिनेट करें, या फिर आप जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करें और उसके साथ आगे बढ़ जाएं। ऐसा करने से आप और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपनी लाइफ में और आपको बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ये कार्ड एक सजेशन और भी देता है कि आप वही ऑप्शन चूज़ करें जो सबसे ज़्यादा अलाइन होता है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ। ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, अमेजिंग लग रही है, बहुत फ्रूटफुल लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद आपको उसमें मज़ा ना आए, शायद आप इतना एंथुजियास्टिकली वर्क ना कर पाएँ उसके साथ। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी सिलेक्शन कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप क्रिएटिव एनर्जी से भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई नया आइडिया इमर्ज कर रहा हो आपके दिमाग में, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है। लेकिन ये कार्ड बताता है, क्योंकि ये रिवर्स है, कि आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सिमिलर है 7 ऑफ कप्स कार्ड के साथ, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि एक डायरेक्शन अगर नहीं मिलता है इंसान को तो वो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बिज़नेस खड़ा करना है तो आपने डिसाइड किया कि चलो मैं बिज़नेस खड़ा करूँगा या करूँगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो हो सकता है आप बहुत सारे आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई आइडिया में कुछ ना कुछ आपको कमी नज़र आ जाती है, या फिर लॉन्ग टर्म में शायद आप ऐसा सोचते हैं कि आपको उसमें उतना ज़्यादा मज़ा ना आए, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल ना हो। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पैशनेटली सोचने का, यानी कि अपने पैशन को ध्यान में रख के चीज़ों को डिसाइड करें। अगर आपको क्रिएटिव काम पसंद है तो ऐसा कोई काम ना चूज़ कर लें या उठा ना लें जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक हो या क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर आपको कम मिले। इस समय आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। अगर सारी चीज़ें लॉजिकली आपको करेक्ट लग रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन अंदर से कह रहा है कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, तो उस फीलिंग को ऑनर करें, उस फीलिंग को समझें और देखें कि हो सकता है कोई और ऑप्शन हो जो आपको अच्छा लगता हो, या शायद आपने और कोई ऑप्शन या ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं किए हों। तो थोड़ा ब्रॉड माइंड रखें और समय दें चीज़ों को। ये समय नहीं है रश करने के लिए। थोड़ा सा स्टेप बैक करें और देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ अलाइन हो रही हैं, उनको प्रायोरिटी बनाएं, और जो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं, उतने पैशनेट नहीं हैं आप उन चीज़ों के लिए, उनको कम से कम करें या ना करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड भी एक सिमिलर स्टोरी बताता है। ये बताता है कि आप चार्ज फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आप कैप्रिकॉन्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक्स हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और आपको तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन कभी कभी आपकी लाइफ में पॉज लग जाता है, कभी कभी
एक ब्रेक लेना पड़ता है, स्टेप बैक करके थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है कि क्या चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। क्या हमें ऐसी लाइफ पसंद है? क्या हम चाहते हैं कि ऐसे पैटर्न्स रिपीट हों? अगर नहीं तो उन्हें चेंज करें आज ही। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके वर्क लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में जो बार बार हो रही हैं और बार बार आपको पसंद नहीं आ रही हैं, तो उन चीज़ों को चेंज करें, चाहे आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़े। और अगर ये वर्क रिलेटेड है तो आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, क्योंकि आपको पेशेंस इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स देगा। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको यही गाइडेंस देता है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर कि आपको चार्ज फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको स्टेप बैक करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान रखते हुए अपने डिसीजंस इस समय लेने हैं। और हो सके तो डिसीजंस थोड़ी देर के लिए टाल दें। सितंबर का महीना आप एनालाइज करने में लगाएं, इसे यूज़ करें अपने खुद के लिए, बेनिफिट के लिए, अपनी लाइफ को समझने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। और विथ टाइम आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, और डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि आप हार्ड वर्किंग सोल्स हैं। आगे देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। रिमेन पॉजिटिव, न्यू मून इन लियो, लेट गो एंड स्टे पॉजिटिव। तो आपको 2 पॉजिटिव के कार्ड्स मिल गए हैं, स्टे पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। यानी कि कहीं ना कहीं आप हिम्मत हार रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, शायद इमोशनली भी आप अपसेट हो रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड्स आपको इनकरेज करने आए हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हो सकता है बहुत समय लग रहा है चीज़ों को क्लियर होने में, बहुत समय लग रहा है चीज़ों को समझने के लिए, जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत क्लोज हैं फिनिश लाइन के, और एंजल्स ये जानते हैं, यूनिवर्स ये जानता है कि आप बहुत क्लोज हैं। तो ये समय तो बिल्कुल भी नहीं है गिव अप करने का, ये समय है पेशेंस रखने का, हिम्मत रखने का और आगे बढ़ते रहने का। कब तक आप कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे? कभी ना कभी तो चीज़ें क्लियर होंगी ही। तो वो समय आने का वेट करें, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आएगा। स्टे पॉजिटिव का कार्ड कहता है, डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बी ऑप्टिमिस्टिक एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन स्टेप्स दैट सपोर्ट माई हेल्थ। यानी कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इसे कंटिन्यू रखिए। कहीं भी कभी भी अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपकी हिम्मत या कॉन्फिडेंस में कमी आती है, तो ऐसा ना होने दें। ऐसे थॉट्स अगर आते हैं तो उन्हें आने दें, लेकिन उन पर विचार ना करें, उनको पर्सनली ना लें, उनको आने दें और जाने दें। आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आप इंटेलिजेंट हैं, और यही 3 इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस के लिए। तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हो सकता है कि एक ऐसा समय आया हो रिसेंटली और चल रहा है जिसमें आपको थोड़ा सा और पेशेंस दिखाना है। सो कीप गोइंग, आपको डेफिनेटली बहुत जल्द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट गो का कार्ड कहता है, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। यानी कि अगर कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, या ऐसी कोई पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, जो आपको अपसेट कर रही हैं, आपकी एनर्जी डाउन कर रही हैं और आपको मूव फॉरवर्ड करने से रोक रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, उनको आपको रिकॉग्नाइज़ करना है अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर आपको पता है तो आप उन्हें कॉन्शियसली लेट गो करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने गोल्स के, अपने अचीवमेंट्स के पास हैं। तो इस वक्त नेगेटिव एनर्जीज़ या लोअर एनर्जीज़ आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी लाइफ में, तो इन्हें जाने दें। जैसे ही आप इन्हें जाने देंगे, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसे कंटिन्यूसली रिलीज़ करते जाइए नेगेटिव इमोशंस को या लो कॉन्फिडेंस को। और जैसे जैसे आप ये करेंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, और भी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आएगा और भी ज़्यादा एंथुजियाज्म आएगा। लास्ट में आपको मिला है न्यू मून इन लियो का कार्ड, जो कहता है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको इस वक्त कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपनी ब्राइट लाइट शाइन करनी है, आपको दुनिया को दिखाना है कि आप किस मिट्टी के बने हैं और आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, और एग्जैक्टली वही बता रहे हैं आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स। आपको लियो एनर्जी में आना है, और लियो साइन होता है कॉन्फिडेंस का, लीडरशिप का, ऑप्टिमिज्म का एंड गो गेटर होने का। तो आपको यही सारी क्वालिटीज़ प्रोजेक्ट करनी है वर्ल्ड में, दुनिया में, अपने आसपास के लोगों में। जब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो कोई आपका कॉन्फिडेंस डगमगा नहीं सकता। जब आपको अंदर से पता है कि आपके लिए जो भी होगा बेस्ट होगा,
जो भी दिक्कतें या ऑब्स्टिकल्स अभी तक आए या जो भी डिलेज अभी तक आए, वो हो सकता है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई नया डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आपको कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। तो उन्हें इन गुड स्पिरिट लें, खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे, अपने अंदर के डरों को हटा देंगे, तभी आप क्रिएटिवली सोच पाएंगे। और क्रिएटिवली सोचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू बी योर ओन यूनिक सेल्फ एंड टू बी कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट रहें और अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। आपको जो पसंद है वो करें, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं विद द 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स कार्ड। तो बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है आपका, इसे कंटिन्यू रखें और सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। सितंबर के महीने में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, थोड़ा सा ब्रेक लेके चीज़ों को एनालाइज करना है। और कोई भी पास्ट बैगेज है आपका, इमोशनल बैगेज या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम कर रही हैं, या आपके खुद के ऐसे थॉट्स हैं, तो उन्हें लेट गो करें। आगे बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है, तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें उसके लिए, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। मेरी तरफ से इतना ही था आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं क्या रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।